देखो जी, मुझे कुछ ये डेटा गिवन है, सबको ये डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट्स नेम गिवन है। क्या गिवन है? प्रोडक्ट्स नेम। एप्पल, बनाना, बनाना एप्पल, ऐसे मिक्स रेंज में बने हुए। क्या बने हुए? मिक्स्ड। आपकी मतलब वैल्यूज दे रखी है। मैंने कहा जी इसको सॉर्ट कराना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले पूरी रेंज सिलेक्ट करूंगा, एक बारी में कर ली कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके। इसके बाद अब मैं आऊंगा डेटा टैब में। सबको विजिबल है ना लास्ट तक की डेटा टैब, जो छोटे छोटे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। तो डेटा टैब के अंदर आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल रहा है ए टू जेड और जेड टू ए। तो ए टू जेड का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे ही आप इनको क्लिक करोगे, क्या करोगे? जैसे ही क्लिक करोगे आपको इसके अंदर भी दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक है आपका एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। बोल लो बेटा, नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। कंटिन्यू विथ क्या है? करंट सिलेक्शन। कोई दिक्कत? दोनों का मतलब क्या है? अगर देखो मैंने सिर्फ एप्पल बनाना को सॉर्ट कर दिया कि सारे एप्पल ऊपर आ जाए, सारे बनाना उसके नीचे, उसके नीचे सारे ग्रेप्स और फिर पाइन एप्पल, तो क्या डेटा सही होगा? नहीं, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिसने एप्पल खरीदे हैं उसका नाम भी तो ऊपर नीचे मूव होना चाहिए ना। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूं कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, तो ये सॉर्ट किसको करेगा? सिर्फ प्रोडक्ट नेम को करेगा। ये किसको सॉर्ट करेगा? सिर्फ प्रोडक्ट नेम को। और बाकी रोज को ये नहीं हिट छेड़ेगा, बाकी कॉलम्स को सॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसका हमें यूज करने की कोशिश कम से कम करनी है जब हम किस पे काम कर रहे हैं? पूरी एक टेबल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं टेबल पे काम कर रहा हूं तो ये डेटा को क्या करेगा? डेटा को करप्ट करेगा, क्योंकि एक कॉलम तो सॉर्ट हो गया बट उसके चक्कर में मिक्स मैचिंग हो गई डेटा की। तो इस चक्कर में कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन नहीं करना। मैं क्या चाहता हूं कि अगर ये वाला मान लो पाइनएप्पल सबसे नीचे उठ के जा रहा है, ये वाला पाइनएप्पल सबसे नीचे उठ के जा रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो नंबर है, ये जो ईमेल है, ये जो प्राइसिंग है, तो ये पाइनएप्पल के साथ ही पूरी रो उठ के नीचे चली जाए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सपैंड द सिलेक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सपैंड द सिलेक्शन। तो अगर मैं किसी टेबल पे काम कर रहा हूं तो क्या करेंगे? एक्सपैंड द सिलेक्शन करेंगे। कोई दिक्कत? ये चीज देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा ये काम। क्लिक करा, दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। अब मैं आपको ये सॉर्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। रो नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहे हैं। कोई दिक्कत? ये चीज बैठ जाओ बेटा, जगह जगह दे दो यार इसको भाई को, और लेट आना कम कर दो भाई साहब कृपया करके। देखो मैंने करा कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, तो ये देखो सारे आपके ऑर्डर से सॉर्ट हो गए। बट अब मैं ये कैसे चेक करूं रोज मूव हुई है या नहीं हुई? तो आप देख सकते हो नंबर्स किसी के भी मूव नहीं हुए, जो कि क्या हो गया? मेरा डेटा गलत हो गया। डेटा क्या हो गया? आपस में मिक्स मैच हो गया। तो क्या इस तरीके से सॉर्ट करके कोई फायदा है? नहीं। तो इस केस में मैं क्या चाहता हूं कि मैं क्या करूं? एक्सपैंड द सिलेक्शन करूं। तो मैंने एक्सपैंड द सिलेक्शन करा। अब आप देखोगे कि नंबर्स भी आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं कि 1 4 5 रैंडम ऑर्डर में आ गए, क्योंकि अगर एप्पल उठ के आया है तो एप्पल की पूरी रो उठ के ऊपर आई है, पाइनएप्पल नीचे गया है तो उसकी पूरी रो नीचे गई है। कोई दिक्कत? क्लियर इतना काम सबको? इजी है? ठीक है जी। सेम काम किस में हो जाएगा आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखोगे फिर से ऑर्डर चेंज हो गया और अब जेड टू ए की फॉर्मेट में चल रहा है। तो जेड से कोई नहीं मिला तो नीचे नीचे आता गया, उसको पहले पी वाला मिला, तो अब ये पी से ए के फॉर्मेट में चलेगा। कोई दिक्कत? क्लियर? इजी है? ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, आप ध्यान से देखना, एप्पल में कुछ ना कुछ आपको अभी गड़बड़ दिखेगी। गड़बड़ क्या दिखेगी? ध्यान से देखो, ये सारे यहां तक एप्पल ही है ना, सारे एप्पल सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो। इसमें रेड लाइट तो नहीं है ना बेटा? ठीक है। देखो एप्पल में 1064 वाला सबसे ऊपर है, एप्पल के अंदर ही 616 वाला है, फिर 1176 वाला है। तो एक रैंडम ऑर्डर फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? रैंडम ऑर्डर फॉलो हो रहा है। मतलब अब एप्पल में इसने सेग्रीगेशन तो कर दी, बट अगर मल्टीपल एप्पल थे तो ये समझ नहीं पाया कि अब मुझे हाईएस्ट प्राइस वाला एप्पल सबसे ऊपर चाहिए या लोएस्ट प्राइस वाला, क्योंकि मैंने इसको ऐसी तो कोई चीज बताई नहीं कि सॉर्टिंग में अगर आप फेल हो जाओ, मतलब सॉर्टिंग में आप कैसे फेल हो जाओ कि अगर मल्टीपल वैल्यूज आ जाए तो कौन से वाले एप्पल को ऊपर रखना है और कौन से वाले एप्पल को नीचे रखना है। क्या मैंने ये बताया? नहीं, मैंने ये नहीं बताया।
तो अब बेसिकली क्या है कि अगर कोई सेम वैल्यू आ जाती है, मान लो मैं जिस बेसिस पे सॉर्ट कर रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाले डेटा को सॉर्ट कर रहा हूं जिसमें बस 10 लाख एंट्रीज है। मैंने कहा जी नॉर्थ में सबसे ऊपर नॉर्थ में वही आना चाहिए जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी। तो वो मुझे बताना पड़ेगा ना कि अगर नॉर्थ वाली मल्टीपल रोज मिलती है तो नॉर्थ में सबसे ऊपर किसको रखना जिसका ऑर्डर टोटल क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, मतलब सॉर्ट भी दो या दो से ज्यादा कंडीशन पे करना है। तो अगर वो करना पड़ जाए तो कैसे करूंगा? तो आपको यहाँ पे एक तीसरा बटन दिख रहा होगा सॉर्ट, क्या दिख रहा है? सॉर्ट। तो इसमें आप बेसिकली लेवल्स ऐड कर सकते हो सॉर्टिंग के, क्या कर सकते हो? लेवल्स ऐड। कि पहली कोशिश करना प्रोडक्ट नेम पे करो, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट नेम क्या आ जाए सेम आ जाए, जैसे ऑर्डर डिटेल्स की टेबल है ना, एप्पल्स मल्टीपल टाइम ऑर्डर हुए हैं, ठीक, तो एप्पल सब मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे, तो कौन से एप्पल को ऊपर रखना है? सबसे कम प्राइस वाले एप्पल को ऊपर रखना है, ऑर्डर को ऊपर रखना है, या सबसे ज्यादा वाले को ऊपर रखना है? तो मैं इसमें भी अब आपकी एक लेवल ऐड कर सकता हूं कि जब प्रोडक्ट नेम सेम मैच हो जाए तो उस केस में अब ऑर्डर टोटल के बेसिस पे क्या करना? सॉर्टिंग करना। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आई है सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब बेसिकली ध्यान से देखना, एप्पल 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 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ऐसे 10 बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? तो अब ऊपर एप्पल कौन सा आना चाहिए? जिसका प्राइस क्या है? सबसे ज्यादा है, जिसका ऑर्डर वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा। और ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए कि यहाँ पे हाईएस्ट आएगा और नीचे क्या आएगा, जो नीचे सबसे नीचे एप्पल आएगा उसमें क्या आएगा? लोएस्ट आएगा, कोई और फ्रूट शुरू होने से पहले। करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे अलोंग विद हेडिंग्स, इस वाली सॉर्टिंग के लिए पूरी टेबल सेलेक्ट करी, कोई दिक्कत? ये पड़ेगी। अब मेरे को करना है, आपका ध्यान से देखना, सॉर्ट पे क्लिक, सॉर्ट पे क्लिक करा तो ये मेरे से पूछ रहे जी सॉर्ट बाय क्या करना है? प्रोडक्ट नेम करना है। अभी मैंने प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे करा था इसलिए इसने उसे पहचान लिया। तो प्रोडक्ट नेम में मेरे को क्या चाहिए? ए टू जेड चाहिए। अगर प्रोडक्ट नेम सेम मैच हो जाता है तो मुझे एक और लेवल ऐड करना है। तो अब देखो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड लेवल या डिलीट लेवल का, ऐड लेवल या डिलीट लेवल। मैंने करा ऐड लेवल, तो मैंने बोला जी सॉर्ट बाय प्रोडक्ट नेम देन बाय ऑर्डर टोटल, मतलब कि पहले प्रोडक्ट नेम पे करने की कोशिश करो फिर ऑर्डर टोटल पे करो। अब ऑर्डर टोटल में मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू वाला चाहिए, तो मैंने कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या कर दिया जी? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक। अब देखो अगर ओके अब करता हूं तो देखो एप्पल में भी एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि एप्पल में 1358 वाला सबसे पहले आ रहा है और एप्पल का ही सबसे लास्ट 210 वाला है। ठीक, तो एप्पल अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो एप्पल में सबसे ऊपर रो एप्पल की कौन सी आएगी? जिसमें ऑर्डर वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो एप्पल्स में ही देखो एक डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। फिर ऐसी सेम बनानास में हो रहा होगा, कोई दिक्कत? ऐसे ही सेम ग्रेप्स में और फिर पाइनएप्पल में। कोई दिक्कत सॉर्टिंग के अंदर? अब हुआ क्लियर मेरे को क्या करना था ये चीज? क्या मैं मल्टीपल लेवल्स ऐड कर सकता हूँ और भी इसके अलावा? हाँ जी, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काम कर सकता हूँ। कोई डाउट किसी का? ठीक है, नोट करना है किसी को? नोट कर लो, हटा रहा हूँ फिर मैं क्या चीज? अरे किस प्रोडक्ट प्राइस है, क्वांटिटी है? अच्छा हाँ, किसी ने मजे ले रखे हैं, चेंज कर देते हैं। ये ले बेटा, क्यों परेशान हो रहा है? हैं? कुछ नहीं बताया। ये मैंने ये बताया था बेटा, देख जिनका बैकअप चल रहा था ना, जो लोग बाद में ऐड हुए थे उनका बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अब हर रोज कोई ना कोई छुट्टी मार रहा था, तो जिसका सेल रेफरेंसिंग रहता है या जिसको दोबारा करना है आज 6 बजे रुक जाना। जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कराई थी, वो ट्यूसडे को 6 बजे रुक जाना। जिसको फाइनेंशियल करने है वो थर्सडे को 6 बजे रुक जाना। बड़ा ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा। पेन भी नहीं लेके आया क्लास के लिए? अच्छा दे रहा था क्या? मेरे को लगा ले रहा था पेन। मैं पेन भी नहीं लेके आया यार, ये बड़ी गलत बात है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर है? मोहित पीछे बेटा, नंदिनी, श्रुति, अग्री, हर्ष, क्या नहीं यहाँ? हाँ तो नहीं यहाँ रहना ना। मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे 2-3 दूसरे बैच के स्टूडेंट हैं, एक भाई साहब आए हुए हैं MWF 10 AM के, इनका एक्सेल पूरा हो चुका है, इनको टॉपिक दोबारा करना था। इनके साथ 2-3 स्टूडेंट्स और हैं जो नहीं आए थे, तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मैं आपको भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा।
कोशिश करिए, मैंने माइक भी लगा दिया ताकि अच्छी आवाज आए, अब जैसी आएगी काम चल जाएगा, ठीक है? हैं बेटा तभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अगर लैपटॉप का माइक तो फिर भी नहीं कर पाता, तभी तो अलग से लगाया है। वायरलेस वाला है बट वो चार्ज नहीं है मेरा, नहीं तो मैं गले में लगा देता वायरलेस। और बता, यूट्यूबर हूँ मैं, तुझे पता नहीं है बस। मेरे इतने चैनल हैं मैं बता नहीं सकता, मैंने मैंने कितने चैनल बना बना के डिलीट कर रखे हैं। अर्जुन गुप्ता अब जो बनने वाला बनेगा, या डीएसएसडी लाइव अब जो मेरा मेन फोकस होगा अगला। मैं अब एक्सेल पढ़ाऊंगा उसको, यहाँ भी पढ़ाऊंगा, क्या दिक्कत है? बेचूंगा क्यों, यूट्यूब पे डालूंगा, एड्स बस आएगा। अभी शॉर्ट्स आ रहा है, फिर एड्स आएगा। चलो जी, फिर लिख लिया, हो गया मस्ती मजाक, चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट में क्यों बेचना? मेरे पास मेरे खुद के 10 यूट्यूब चैनल अभी पड़े हैं भाई, जो सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि डेड हो गए, मैंने काम नहीं करा उनके। छोड़ दे यार, क्यों मजे ले रहा है मेरे से फालतू में? पेमेंट मूवमेंट है किसी चैनल ये सब तो आती है भाई, कितनी आ जाती है क्यों बताऊं? आ जाता वो क्यों? मोटिवेशन के हिसाब से हैं, रेवेन्यू के एड्स के साथ दिया। चलो जी, अगली चीज इसी ग्रुप की, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप की, फिल्टर करना। फिल्टर का मतलब है, फिल्टर मतलब फिल्टर लगाना, वाह। छानना, किसी चीज को छानना। चाय बनाते हो ना घर में, चाय ऐसी पीते हो तो पत्ती के साथ, या छान के पीते हो? ऑब्वियस सी बात है छान के पीते हो। तो कोई चीज छानना, अपनी नीड के हिसाब से चीजों को छानना है आपको, कोई दिक्कत? ये चीज। तो डेटा को क्या करना है? फिल्टर करना है। दो तरह के फिल्टर्स होते हैं आपके, एक होता है ऑटो फिल्टर, एक होता है एडवांस फिल्टर। ऑटो और एडवांस्ड, ध्यान से देखना दोनों का क्या काम है। ऑटो फिल्टर कहता है जी, जो मैं फिल्ट्रेशन करूंगा वो होगी इन प्लेस फिल्ट्रेशन। इन प्लेस फिल्ट्रेशन क्या होता है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं फिल्ट्रेशन करूंगा वो क्या होगी? इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये है कि जो आपको अभी पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, इसमें से आपने जिस बेसिस पर फिल्टर करा है सिर्फ वही डेटा दिखाई देगा, बाकी का सारा डेटा क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। डिलीट कुछ नहीं होता, वो डेटा क्या हो जाएगा? हाइड। जैसे मैंने बोला आपको, मेरे को डेटा चाहिए, लेट अस सपोज किसी का भी नाम नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो स्मिथ का डेटा चाहिए, कोई दिक्कत? मुझे डेटा किसका चाहिए? स्मिथ का। तो मुझे सिर्फ स्मिथ का डेटा दिखाई देगा और किसी का भी डेटा दिखाई नहीं देगा, कोई दिक्कत? ये चीज। तो इस तरह की फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? इन प्लेस फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इन प्लेस। मतलब ये पुराने मेन डेटा में सारे डेटा को हाइड करके सिर्फ फिल्टर डेटा दिखाएगा। क्या ये काम करना सही तरीका है? नहीं। मैं डेटा क्यों फिल्टर कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को डेटा फिल्टर करके क्या करना होगा? कंपैरिजन ही करना होगा ना, मेन डेटा वर्सेस फिल्टर डेटा, कंपैरिजन के लिए करना होगा। बट अगर मेन डेटा आपका हाइड हो गया तो फिर फिल्टर डेटा को कोई फायदा है नहीं। तो इस वजह से इन प्लेस फिल्ट्रेशन इज नॉट, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो अच्छी नहीं मानी जाती, कोई दिक्कत? ये चीज यूज करना कोई बुराई नहीं है, बट एज एन एनालिस्ट वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। तो फिर मुझे क्या करना है कि जो डेटा आपका फिल्टर हो रहा है, जो डेटा क्या हो रहा है? फिल्टर, उसकी एक कॉपी बनवानी है। उसकी क्या बनवानी है? कॉपी। तो वो कॉपी कौन बनाएगा? वो बनाएगा जी एडवांस फिल्टर। वो कौन बनाएगा? एडवांस फिल्टर। तो एडवांस कहता है जी मेरे नाम में एडवांस है, तो मैं इन प्लेस वाला काम तो कर ही सकता हूं, बट मैं कॉपी भी बना दूंगा डेटा की। क्या कर दूंगा? कॉपी भी बना दूंगा, कोई दिक्कत? मतलब जैसे आपको ये स्मिथ भाई का डेटा देखना था, तो ये डेटा एज इट इज रहेगा, स्मिथ वाले भाई साहब का डेटा अलग से कॉपी हो जाएगा एक नई जगह पे, कोई दिक्कत? ये चीज, ये फर्क है इन दोनों फिल्टर्स में। इन दोनों को लगाने के लिए कोई शॉर्टकट? हाँ जी, इन दोनों को लगाने के लिए शॉर्टकट है। ऑटो फिल्टर का शॉर्टकट है आपका कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट एल, कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? शॉर्टकट क्या है, अभी कराऊंगा ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस ए प्लस क्यू। इसका शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट ए क्यू, कोई दिक्कत? अब लगा के दिखाता हूं, पहले आपको ऑटो वाला फिर एडवांस वाला, ठीक?
पंखा चला लूँ, अगर किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे देखो फिल्टर लगाने हैं, ध्यान से देखना, लिख लेना, बाद में टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, अभी कुछ चेंज दिख रहा है टेबल में? नहीं दिख रहा। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं, या तो कंट्रोल शिफ्ट एल कर सकते हो, या फिल्टर का आपको वैसे बता देता हूँ, ऑटो फिल्टर ये वाला है, एडवांस वाला ये है, मैं शॉर्टकट से लगा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कंट्रोल शिफ्ट एल करा, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? वो हो गया, क्या हो गया? उस पे आ गया। कौन सा एरो का है, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा दिख गया, यहाँ सब हेडर्स के आगे एरो दिख गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक ड्रॉप डाउन बन गया। क्या बन गया? एक ड्रॉप डाउन, कि आपको किसके बेसिस पे क्या करना है, फिल्टर करना है, किसके बेसिस पे फिल्टर करना है। मैंने कहा जी मुझे स्मिथ वाले भाई का करना था, जेरॉड स्मिथ का, ठीक। ये देखो, तो मैंने सिलेक्ट ऑल से हटाया इसको, स्मिथ वाले भाई को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये डेटा क्या हुआ, जो बहुत सारी रोज थी सारी रोज श्रिंक हो गई, और सिर्फ स्मिथ भाई का डेटा रह गया, सिर्फ स्मिथ भाई का डेटा रह गया। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, 1 के बाद सीधा रो नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 10, 16, 17, 18, 23 एंड 24। तो बेसिकली ये रोज आपकी डिलीट नहीं हुई, ये आपकी क्या हो गई, हाइड हो गई। कैसे पता लग रहा है? एक तो इनका कलर चेंज हो गया, दूसरी चीज मैंने जहां फिल्टर लगाया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ आपको छन्नी का छोटा सा साइन दिख रहा होगा, बाकी जगह एरो दिख रहा है, यहाँ पे छन्नी दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत? ये चीज तो आपको ये पता लग रहा है कि ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गई। तो इस चीज को कहते हैं इन प्लेस फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इन प्लेस फिल्ट्रेशन, की मतलब एक्चुअल डेटा पूरा हाइड हो गया, सिर्फ फिल्टर डेटा का व्यू आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत? अब क्लियर है इन प्लेस का मतलब? करके दिखा देता हूं अभी, ठीक है। तो फिल्टर डेटा का मतलब क्या है आपका, इन प्लेस फिल्टर का मतलब क्या है कि मेन डेटा हाइड होगा और वो वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया अभी? ठीक, क्या नहीं समझ में आया बेटा बताओ। देख मेरे को कस्टमर नेम पे करना था, क्लिक करा, जोन सा नाम चाहिए, बाकी सबसे सिलेक्ट ऑल हटा के जेरॉड स्मिथ कर दिया, ओके करूंगा, उसका डेटा आ गया, सिंपल ये चीज। अब अगर मुझे क्या करना हो, मुझे बोला हो कि मुझे 500 रुपए से बड़े वाले सारे ऑर्डर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 500 रुपए से बड़े वाले सारे ऑर्डर चाहिए। अब अगर मैं ऑर्डर टोटल पे आता हूँ, क्या किस पे आता हूँ, ऑर्डर टोटल पे, तो क्या यहाँ से सारी अमाउंट खुद से मैनुअली सिलेक्ट करनी होगी 500 से बड़ी वाली? अभी तक तो यही लग रहा है, तो ये काम तो मुश्किल हो जाएगा। अगर लाखों रोज हुई तो लाखों वैल्यूज होगी जो 500 से बड़ी है, और अगर खुद से फेच करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर क्या है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वहां पे आपको एक नया सेक्शन मिलेगा, नंबर फिल्टर्स करके। क्या मिलेगा? नंबर फिल्टर्स। नंबर फिल्टर्स, नंबर फिल्टर्स में आए, अब आप डायरेक्टली ऑपरेशन लगा सकते हो कि भाई ग्रेटर देन 500 वाले हो जाए, लेस देन 500 वाले फिल्टर हो जाए, तो चाहे लाखों वैल्यूज हो चाहे वो हजारों, वो अपने आप फिल्टर करेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे नंबर फिल्टर्स आपको, नंबर वाले कॉलम में सबको? ठीक है जी, आ जाओ नंबर फिल्टर्स पे। यहाँ पे आया, देखो, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, किसी रेंज के बीच में देखना है। मैंने कहा जी 500 से 1000 के बीच में देखने हैं, तो बिटवीन लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे फंक्शन आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगा रखे हैं। उसके बाद अगर मुझे टॉप 5 या टॉप n कोई भी वैल्यू देखने हैं, तो उसको एक्सेल का बोलता है हमेशा टॉप 10 बोलता है। वो नंबर तो आप अपने आप बाद में जाके सेट कर ही सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ा हुआ सब, नई बात, ठीक है। सबकी एवरेज निकाल के मुझे ये देखना है अबव एवरेज कौन से है, तो वो कर सकता हूं या बिलो एवरेज कर सकता हूं। मैंने कहा जी अभी मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 वाले, मैंने ये करा, ओके करा। क्या मैंने खुद से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करी? ध्यान से देखना, 500 से ऊपर वाली खुद से सेलेक्ट करी नहीं, मैंने सिर्फ वहां पे टाइप कर दिया कि मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या चाहिए, 500। तो इसने वो सारी वैल्यूज दे दी, या तो जो 500 से बड़ी है या वो 500 के बराबर है, किसके अंदर, ऑर्डर टोटल के अंदर। क्लियर फिल्टर? ऑटो फिल्टर में किसी का कोई डाउट? इजी है, ठीक है जी। बात करते हैं अगली चीज की, क्या है अगली चीज, पढ़ के बताओ बोर्ड पे से। एडवांस फिल्टर, अगली चीज क्या है मेरी, एडवांस फिल्टर।
एडवांस फिल्टर लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कई केसेस में। क्यों ट्रिकी हो सकता है? क्योंकि ये भाई साहब के थोड़े से नखरे हैं, नखरे दिखाते हैं ना कई लोग। मैं स्पेसिफिकली किसी उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट नखरे दिखाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? नखरे दिखाता है। ये कहता है जी सबसे पहले आपकी हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, कहीं एक दूसरी जगह पे कॉपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉपी। तो सारी हेडिंग्स उठाऊंगा और उसकी एक कॉपी बना लूंगा। आ जाओ यहाँ पे, एक सेकंड, एक वैल्यू चेंज हो गई हमसे। सारी हेडिंग्स उठाई, उसकी कॉपी बना ली, कोई दिक्कत? ये चीज उसको पेस्ट कर लेते हैं एक नई जगह पे, उसको पेस्ट कर लेते हैं कहीं भी जहां जगह मन करे वहां पेस्ट कर लो। मैंने यहाँ पेस्ट कर ली, ठीक। अब मुझे जिसके बेसिस पे क्या करानी है? फिल्ट्रेशन करानी है। मुझे जिसके बेसिस पे क्या करानी है? फिल्ट्रेशन करानी है। तो वो उस चीज के अंडर में लिख दूंगा। जैसे मुझे अगर लेटर सपोज मुझे स्मिथ भाई का डेटा देखना है, बट स्मिथ भाई में भी सारा डेटा कौन सा देखना है? जो कोई ऐसा है, स्मिथ 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 स्मिथ, ठीक है। स्मिथ का सारा डेटा देखना है मुझे, ग्रेप्स वाला। क्या देखना है? स्मिथ का सारा डेटा देखना है, ग्रेप्स वाला। तो अब क्या मैं एक्सेल को पहले से मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कि स्मिथ किसके अंडर आता है? कस्टमर नेम के अंडर आता है। और जो ग्रेप्स है वो किसके अंडर आते हैं? प्रोडक्ट नेम के। क्योंकि वहां पे तो मैं डायरेक्टली उस कॉलम पे जा रहा था और वो अप्लाई कर रहा था, तो उसमें वो तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं खुद से सारा काम मैनुअली कर रहा था। बट एक्सेल को अभी भी नहीं पता ना, स्मिथ हो सकता है दो तीन जगह आ रहा हो। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं स्मिथ कौन सा वाला फिल्टर ढूंढ रहा हूँ जो कस्टमर नेम में है। कोई दिक्कत? ये चीज। और प्रोडक्ट उसका कौन सा ढूंढना चाह रहा हूँ? ग्रेप्स वाला। तो मुझे वो दोनों वैल्यू यहाँ पे आके लिखनी पड़ेंगी। तो कस्टमर नेम के नीचे आया, इस भाई का नाम बड़ा अजीब सा, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, आ जाओ। इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत? ये चीज। प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए था? ग्रेप्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ग्रेप्स। कोई दिक्कत? अब मेरे पास दो चीजें हो गई यहाँ पे अवेलेबल, एक तो मेरा एक्चुअल डेटा और कोई एक चीज जो मैंने कॉपी पेस्ट करके बनाई है। तो इनका कुछ ना कुछ नाम होगा या कुछ ना कुछ काम होगा, मैंने तभी बनाई है। ऐसे तो नहीं बनवाऊंगा ना मैं आपको ये चीज। तो देखो, जो आपका मेन डेटा है, आपका जो मेन डेटा है उसका नया नाम है अब आपके लिए लिस्ट रेंज। उसका नाम क्या है? लिस्ट रेंज। कोई दिक्कत? ये चीज। अब आपने ये जो चीज खुद से तैयार करी है कि मुझे जेरॉड स्मिथ का डेटा चाहिए फॉर द प्रोडक्ट ग्रेप्स, उसकी कितनी एंट्रीज है मुझे वो सारी की सारी चाहिए है। ये चीज आपकी क्या है? क्राइटेरिया रेंज। ये क्या है आपकी? क्राइटेरिया रेंज। कि किस क्राइटेरिया पे मुझे क्या कराना है? फिल्टरेशन कराना है। मुझे किस क्राइटेरिया पे फिल्ट्रेशन कराना है, मुझे ये चीज भी बतानी पड़ेगी। तो एक सेकंड देना। तो अब आपने दो चीजें तैयार कर ली, एक आपकी लिस्ट रेंज और एक आपकी क्राइटेरिया रेंज। कोई दिक्कत? क्लियर है काम? तो आपके पास लिस्ट रेंज आ गई और क्राइटेरिया रेंज आ गई। अगर आपके पास ये दो चीजें तैयार है, तो अब आप रेडी हो किसके लिए? एडवांस फिल्टर के। किसके लिए? एडवांस फिल्टर के लिए। तो लगाना शुरू करें एडवांस फिल्टर। किसी भी खाली सेल पे आ जाओ, जहां भी आपका मन करे, जहां पूरी शीट में मन करे वहां आ जाओ, बस खाली पे आना। ऑल्ट ए क्यू प्रेस करा, मेरे सामने एक बॉक्स खुल जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ये इनप्लेस भी करता है और कॉपी भी करता है, मतलब ये दोनों तरह की फिल्ट्रेशन करके देगा, इनप्लेस वाले भी और कॉपी भी। अगर इनप्लेस करानी होती तो क्या इतनी मेहनत करता मैं? नहीं, वो तो ऑटो से ही हो जाता। तो मेरा मेन मोटिव क्या है? एडवांस लगा के कॉपी कराना। क्या कराना? कॉपी कराना। तो मुझे पहले सेलेक्ट करना है कि मुझे इनप्लेस फिल्ट्रेशन करानी है या किसी नई जगह पे कॉपी बनवानी है। तो मुझे तो कॉपी बनवानी है, मैं कह रहा हूं कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक, सेलेक्ट करा। अब आपसे पूछ रहा है जी लिस्ट रेंज कौन सी है? लिस्ट रेंज तो पता है कौन सी है? मेरा पूरी टेबल मेरी क्या है? लिस्ट रेंज। पता है ना सबको ये बात? क्या हो गया? इतना मुश्किल कुछ पूछ लिया क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है बेटा? अबे लिस्ट रेंज पता है ना? पता है क्या है लिस्ट रेंज? पक्का? देख ले। क्राइटेरिया रेंज क्या है? वो वाली थी। जो मैंने ये नई वाली आपकी क्राइटेरिया बनाया कि किसके बेसिस पे क्या फिल्ट्रेशन होना है। कोई दिक्कत? फोन छोड़ दो भाई साहब, नाम लेके बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ दो जो चला रहा है। सिलेक्शन करी, उसके बाद मैंने यहां से ये पूरी सिलेक्शन विद हेडिंग्स कर दी। क्या कर दी?
पूरी सिलेक्शन कर दी ऑर्डर आईडी से लेके यहाँ एंडिंग तक। क्यों? क्योंकि इस रो में भी वैल्यूज आ रही है, कोई दिक्कत? क्राइटेरिया रेंज दे दी। तीसरी चीज ये मेरे से क्या मांग रहा है? कॉपी टू। क्या मांग रहा है? कॉपी टू। कहाँ पे डेटा कॉपी करवाना है? तो कॉपी टू में कोई भी ऐसा सेल दे दो जहां पे आपको जगह खाली दिख रही है और आपको लग रहा है कि पूरा डेटा क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। मैं कहता हूं जी यहां से कॉपी करवाना शुरू करना है, मेरा काम खत्म। ओके करते हैं। यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, जो आपको नीचे दे रखा है वो क्या करेगा? अगर कोई डेटा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा होगा तो वो आपको उसमें से सिंगल टाइम वैल्यू से निकाल के देगा। जैसे मान लो जेरॉड स्मिथ की एंट्री मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है और पूरी रो सेम है, तो वो सिंगल टाइम देगा उसको, बस इतना सा काम करेगा वो। ठीक, ये चीज ओके करा। दो एंट्रीज आ रही है भाई साहब जेरॉड स्मिथ जी की, तो मेन डेटा को आपकी बार कुछ भी नहीं हुआ, साइड में आप देख सकते हो। और आपका ये वाला डेटा फिल्टर होके आ चुका है। कैसे फिल्टर हुआ है? जेरॉड स्मिथ जी और ग्रेव्स जी, कोई दिक्कत? ठीक, जेरॉड स्मिथ ने ग्रेव जब खरीदे तो वो डेटा आपका क्या हो गया? फिल्टर हो गया। इजी है काम, कोई मुश्किल? पक्का? अच्छा ये बताओ, अगर इसमें नंबर फिल्टर लगाना हुआ तो? इसमें तो नंबर फिल्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तब क्या करूंगा? नो आइडिया? एनी आइडिया सर? हाय, नो आइडिया? ओके, कोई बात नहीं है। नहीं, ऑटो वाला यूज करना गलत बात। जब एडवांस से करें तो सारा काम एडवांस से करेंगे। मैं नहीं करा रहा, ट्राई करोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट्स में कराऊंगा। ठीक, आपने बोला जी ऑर्डर टोटल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 500। तो बस ऑर्डर टोटल के नीचे आके लिख दो ग्रेटर देन 500, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये चीज नंबर फिल्टर इतना आसान है इसमें लगाना। लेस देन, ग्रेटर देन, सब चीजों का आपको साइन पता है, वो साइन लगाओगे तो उस कॉलम में वो फिल्ट्रेशन भी आपकी साथ साथ क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी। कोई दिक्कत? क्लियर इतना काम? तो ये ऐसे ही रहेगा ऊपर वाली की? हाँ, ये क्राइटेरिया नहीं बताइए, ये ऐसे ही रहेगी। अभी ये तेरे को एक और दिक्कत देगी, अभी अगली क्लास में एक और दिखाऊंगा। अब लुकअप फंक्शन भी शुरू करने हैं मुझे, तो अब लुकअप क्यों जरूरत पड़ी इसके होने के बाद अब ये समझ में आना शुरू होगा। अभी सारी चीजें करा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी आधे मुझे लग रहा है कि बेहोश हो सकते हैं, और ज्यादा बेहोश नहीं करना अभी लुकअप करा के। ठीक, ये चीज क्लियर? इतना काम सबके लिए इजी है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप हो गया। अब जिसको नोट करना है नोट कर लो, आगे की चीजें करते हैं। कर ले बेटा नोट, नोट तो कर ले यार। बुकलेट सबको मिल चुकी है ना? मेरे को नहीं मिली। रोल नंबर? रोल नंबर में नहीं मिला। क्यों? मिला होगा, रिसिप्ट पे होगा। नहीं, फोटो की नहीं, फर्स्ट रिसिप्ट के साथ मिलता है, फर्स्ट पेमेंट के साथ। अभी नहीं मिली? जब रोल नंबर मिलेगा तब ले लियो। एंट्री करनी होती है बेटा, इसलिए पूछ रहा हूँ। बुकलेट का काम ही नहीं, मैं बुकलेट से क्वेश्चन देता ही नहीं, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। बेटा आगे बैठ जाया करो, पीछे बैठने में कुछ नहीं रखा। कितना परेशान होना पड़ रहा है लिखने के लिए? बताओ क्या पूछना है, मैं बताता हूँ। हो गया? ये लगे ना तो मैं पढ़ाई के प्रति ऐसे लोग सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जल्दी भाग के। अगली चीज है मेरी टेक्स्ट टू कॉलम्स। क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम्स।
क्या समझ में आ रहा है? टेक्स्ट टू कॉलम्स का अगला ग्रुप शुरू हो गया, डेटा टूल्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप? डेटा टूल्स। अब इसमें आपको नई चीज मिल रही है क्या? एक सेकंड आने दो भाई को, सिर्फ उसको बताना पड़ेगा। पढ़ा दूं? देख ले, तेरा भी इंतजार नहीं करूंगा, फिर वो बोल। क्या हो गया? इतनी ठंड थोड़ी हो गया यार, मेरी तबीयत खराब पड़ी है, मैं पैरासीटामोल खा गया एसी में खड़ा हूं। ऐसा मत कर भाई, थोड़ी देर कर दे बेटा, 5 मिनट कर दे, चला दियो अब है। एसी बंद कर दे बेटा। नया ग्रुप शुरू हो गया आपका, डेटा टूल्स ग्रुप, डेटा टैब के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स। क्या चीज है? टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब इसका यूज क्या होता है? देखो वैसे एक्सेल बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो आपकी सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ जाता है। बट कई बार क्या होता है कि मैं डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्या करता हूँ जी? कॉपी पेस्ट। मान लेते हैं मैंने वर्ड पे भी हम 10-12 जनों के नाम लिख ले यहाँ पे, और मुझे ना हर एक जने का नाम क्या चाहिए? अलग अलग कॉलम्स के अंदर क्या चाहिए? क्या चाहिए? अलग अलग कॉलम्स के अंदर चाहिए। तो जब मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा या मैं किसी भी अदर चीज से सेपरेट करूंगा, तो वो क्या करेगा? सारे को एक ही सेल में लिख देगा। सबको क्या लिख देगा? एक ही सेल में, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहले कुछ नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे लेटर सपोज मैं पहले अपना नाम लिख लेता हूँ, अर्जुन हो गया, फिर मयंक हो गया, ठीक है, मयंक के बाद दीपांशु हो गया, दीपांशु के बाद चिराग हो गया। CHS गेमर तो नहीं लिखूं बेटा? तेरे सारे नाम लीक करूंगा तो देखो भी। विवेक हो गया, ठीक है। विवेक होने के बाद आपका शिवम हो गया, नाम याद हो गए, ठीक है। शिवम हो गया, शिवम में भी मैंने स्पेस दे दी। फिर प्रिंस हो गया, कोई दिक्कत? ये चीज मैंने कुछ इस तरीके से नाम ले लिए, इनको कॉपी पेस्ट करा। अब जब मैं एक्सेल में जाके क्या करूंगा? इसको पेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? पेस्ट। मैं जानबूझ के नहीं लगाया, अभी समझाऊंगा, पता है बेटा मुझे। मैंने जानबूझ के वहां स्पेस दिया, सिर्फ मैंने इसको पेस्ट किया, कोई दिक्कत? अब ये क्या हुआ? एक सेल के अंदर क्या हो गए? सारे पेस्ट हो गए। क्या हो गए? एक सेल के अंदर सारे पेस्ट हो गए। तो अब मैं क्या चाहता था, अभी मैं सिर्फ कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, रोज का आने वाली क्लासेस में टॉपिक आएगा कस्टम लिस्ट, तब करेंगे, उसके लिए परेशान मत होना। तो अभी मैं क्या चाहता था कि सारे ना अलग अलग कॉलम में आ जाए, कि अर्जुन, देन मयंक, फिर दीपांशु, चिराग, विवेक, शिवम और प्रिंस। अब मुझे तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि एक एक नाम उठाऊं, कॉपी पेस्ट कर लूं, बहुत टाइम बढ़ जाएगा और काम भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इस चीज के लिए मेरा यूज में आता है क्या? टेक्स्ट टू कॉलम्स। क्लिक करा, दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिल रहा है फिक्स्ड विड्थ, एक मिल रहा है डीलिमिटेड। एक मिल रहा है फिक्स्ड विड्थ और एक डीलिमिटेड। फिक्स्ड विड्थ का मतलब क्या हो सकता है? सोच के बताओ। वहां से जो पढ़ना चाह रहे हैं वहां से मत पढ़ना, कुछ नहीं लिखा वहां पे। जितना है उतना ही रखें। देखो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम्स में स्प्लिटिंग करनी है। बेसिकली क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो अगर मैं बात करूं फिक्स्ड विड्थ की, तो क्या ऐसा जरूरी है कि हर एक के नाम में 5 ही कैरेक्टर होंगे? नहीं, दीपांशु में भी ज्यादा है, मयंक में भी ज्यादा है मेरे से, और अर्जुन में 5 है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना जितनी भी वैल्यूज लिखोगे सब में 5-5 कैरेक्टर होंगे, और मैं आंख बंद करके 5-5 कैरेक्टर बाद उनको स्प्लिट कर दूं, तो ये तो काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो फिक्स्ड विड्थ तो मेरे किसी काम का अभी फिलहाल के लिए इस केस में नहीं है। फिर बात आती है डीलिमिटेड की। किसकी? डीलिमिटेड। डीलिमिटेड का मतलब किसी कॉमन सेपरेटर से, किसी क्या? कॉमन सेपरेटर, जो एक से ज्यादा बार या कभी भी किसी से सेपरेट हो गया, मतलब एक सेपरेटर है जो कोई वर्ड नहीं है बेसिकली। तो देखो इस केस में कॉमा 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 फिर स्पेस स्पेस आ रहा है, तो मुझे क्या है? डीलिमिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डीलिमिटर। या तो हर एक के नाम के बीच में स्पेस है या क्या है? कॉमा है। तो अगर मैं स्पेस और कॉमा को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दूं, तो स्प्लिट करना आसान हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो इस चीज को क्या बोलते हैं? डीलिमिटेड। क्या बोलते हैं? डीलिमिटेड। मैंने नेक्स्ट करा, ये कह रहे हैं जी क्या सारे नाम टैब से टूटे हुए हैं? टैब से अलग हुए हैं। टैब अगर आप बटन दबाते हो ना नोटपैड में जाकर, नोटिस करना 4 स्पेस एक साथ आ जाती है। क्या आ जाती है? 4 स्पेसेस एक साथ आ जाती है।
करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मेरा नोटपैड काम नहीं कर रहा, वर्ड में शायद काम कर जाए। तो देखो अब मैंने टैब प्रेस करा, देखो मैं स्पेस नहीं प्रेस कर रहा, मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, टैब। यहाँ पे देखना, तो अपने आप कर्सर थोड़ा सा और ज्यादा आगे चला गया। तो अगर क्या ये टैब से सेपरेटेड है सारे नाम? नहीं। तो कोई फर्क पड़ना चाहिए एक्सेल में? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। क्या सेमी कॉलन से है? सेमी कॉलन कौन सा होता है? ये वाला होता है। क्या सेमी कॉलन से है? नहीं। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या कॉमा से है? हाँ जी, कॉमा से है। जैसे ही मैं कॉमा को क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना कुछ होगा। इसने कॉमा को हटा के वहां पे क्या कर दिया, अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करना तो शुरू कर दिया। बट अभी भी शिवम और प्रिंस का नाम स्प्लिट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो कॉमा नहीं था, वहां क्या है, स्पेस। तो मैं मल्टीपल चॉइसेस भी कर सकता हूं, मैंने स्पेस दे दिया। अब देखो, अब सारे नाम स्प्लिट हो गए सही तरीके से। तो बेसिकली मुझे टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्जन करनी थी, तो मैं डिलिमिटर की बेसिस पे कर सकता हूँ। अगर इनके अलावा कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर है, तो आप वो अदर को डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। वो उस कैरेक्टर को ढूंढेगा और उनको क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। कोई दिक्कत? ये चीज मैंने ओके करा, फिनिश करा बेसिकली। तो अब क्या सारे अलग अलग कॉलम में आ गए? एक एक करके पेस्ट करने से ज्यादा आसान ये है ना। तो ये फायदा है किसका, टेक्स्ट टू कॉलम्स का। ये किसका फायदा हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम्स का। कोई दिक्कत? ये चीज टेक्स्ट टू रूम कर सकते हैं। हाँ बताया तो यार, कस्टम लिस्ट कराऊंगा, टॉपिक है पूरा, कस्टम लिस्ट टॉपिक आएगा उसमें कराऊंगा। याद कर वो वाला फॉर्मेट वाला, रोल नंबर वाला, DA/2021 वाला, उस टॉपिक में कराता हूँ कस्टम लिस्ट। भूला पड़ा सब कुछ, याद कुछ नहीं है बस। अच्छा ठीक है। देखो जी, अगला ऑप्शन आ रहा है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल बहुत ही आसान चीज है, मैं अभी नहीं कराना चाह रहा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कस्टम लिस्ट वाला टॉपिक है, तो इसकी भी एक क्लास होगी जिसमें मैं आपके ये सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। बता देता हूँ कौन कौन से। एक आपका कस्टम फॉर्मेट, एक आपकी कस्टम लिस्ट, फ्लैश फिल। तो ये पूरी एक क्लास लूंगा मैं, जिसमें ये सारे और एक दो टॉपिक्स हैं सारे कवर कर दूंगा। तो फ्लैश फिल अभी यहाँ पे छुड़वा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इजी है। यहाँ पे सारे मेन मेन चीजें कर लेते हैं, जो इजी इजी है वो लास्ट में करते रहेंगे। कोई दिक्कत? ये चीज इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले टॉपिक है। ठीक, ये चीज अगर ये एग्जाम में आ जाता है या किसी इंटरव्यू में आ जाता है तो हाथ जोड़ लेना भगवान के। बहुत आसान टॉपिक है सच्ची में, मजाक से हट के बोल रहा हूँ। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, रिमूव डुप्लीकेट्स की। किसकी? रिमूव डुप्लीकेट्स। क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है, रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या करना, रिमूव करना। अब इसके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? सेम चीज। कौन सी? कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन एंड एक्सपैंड द सिलेक्शन। अगर मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे। ओके करा, देखो पूरी टेबल में मल्टीपल रोज है, सिर्फ जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी इस वाले कॉलम की क्या हो गई, डिलीट हो गई। क्या ये टेबल सही है या डेटा खराब हो गया? डेटा खराब हो गया। तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन यहाँ पे भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे पास टेबल गिवन है। जब सिंगल कॉलम या सिंगल रो पे करना होता है, सिर्फ तभी मेरे को कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करना है। तो इस केस में मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक्सपैंड द सिलेक्शन। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं एक्सपैंड द सिलेक्शन, तो ये क्या करेगा, अब ये पूरी टेबल में चेक करेगा कि अगर कोई पूरी की पूरी रो रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, पूरी रो एज इट इज रिपीट हो रही है, तो ही उसको डिलीट करेगा, नहीं तो उसको डिलीट नहीं करेगा। तो अब ये आपके प्रोडक्ट नेम को ना देख के क्या करेगा, पूरी रो को चेक करेगा। जहां तक मुझे याद है इसमें मैंने जानबूझ के 3 रोज रिपीट कर रखी है, तो 3 रोज डिलीट होनी चाहिए, बाकी 25 की 25 रोज एज इट इज रह जाएगी। कोई दिक्कत? ये चीज करके देखते हैं, ओके करते हैं। हाँ जी, तो देखो 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव। कोई दिक्कत? ये चीज 25 यूनिक वैल्यूज रिमेन, नोट दैट काउंट्स में इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, स्पेसेस एंड आल्सो। कोई दिक्कत? ये चीज की अगर बीच में कोई एम्प्टी रो हुई या एम्प्टी सेल हुए तो ये उसको भी काउंट कर रहा था 25 के अंदर। कोई दिक्कत? ये चीज तो बढ़िया कौन सा है, एक्सपैंड द सिलेक्शन की पूरी रो अगर रिपीट हो रही है तो तभी वो डिलीट करेगा, नहीं तो वो डिलीट नहीं करेगा। सिंपल है, ठीक है जी। अब इसके बाद कोई गाली नहीं देगा मेरे को, मैं मजे लूंगा थोड़े से हमारी जनरेशन के, ठीक है।
अगली चीज आ रही है डेटा वैलिडेशन। क्या आ रही है? डेटा वैलिडेशन। क्या होता है वैलिडेशन का मतलब? रोक देना, वैलिडेशन, मैं डेटा वैलिडेशन एडिटिंग क्या ना कह रहा हूँ? कर पाए। वैलिडेशन, हमें एक फीडबैक चाहिए होता है ना सबसे, जैसे स्नैपचैट पे स्नैप भेजते हो सबको, उसका किसी का रिप्लाई आता है तो आपको एक वैलिडेशन मिलती है कि हाँ आज मैंने कुछ बढ़िया काम करा, तभी मिलता है। ऐसे तो फीडबैक नहीं मिलता आपको अपने आप से, तो स्नैपचैट पे स्नैप भेजना जरूरी है। तो बेसिकली आप क्या करते हो? औरों से वैलिडेट होने की कोशिश करते हो, जो कि गलत काम है, नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो। थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया मैंने इस साथ साथ। तो डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है? कि जो मैं डेटा की एंट्री कर रहा हूं उसको चेक करके एंटर करूं। क्या करूं? चेक करके एंटर करूं। मान लो मैं वोटिंग ऑफिस में लग गया, मैं किस में लग गया? वोटिंग वाले ऑफिस में लग गया। मेरे को सारे वोटर्स की क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट। अब सरकार भी लड़ती रहती है कि नॉन वोटर से भी वोट दिलवा दिए, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ना कोई भी ऐसे बंदे की एंट्री ना हो जिसकी एज 18 या 18 से कम हो। तो मुझे क्या चाहिए? एज ग्रेटर देन 18 हो, तभी एंट्री होनी चाहिए, नहीं तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। पर मेरा मन करा, मैंने तो यहाँ के 18 लिख दिया, क्या इसने मुझे रोका? नहीं। बट मुझे क्या चाहिए? कि मुझे रुकावट मिलनी चाहिए कि अगर मैं गलत एंट्री कर रहा हूं तो गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं? डेटा वैलिडेशन। क्या बोलते हैं? डेटा वैलिडेशन। बेसिकली मैं डेटा पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि डेटा अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करे तो ही वो एक्सेल की शीट में एंट्री हो सकती है, नहीं तो वो एंट्री नहीं होगी। कोई दिक्कत? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप के अंदर, जो बहुत बार पूछा जाता है। डेटा वैलिडेशन आपकी तीन तरीके की होती है। एक आपकी होती है स्टॉप, या आप इसको ये बोल सकते हो कि पूरा कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड, कि आप एंट्री चाह के भी कर ही नहीं सकते, आप एंट्री कर ही नहीं सकते, कोई दिक्कत? ये चीज। एक वैलिडेशन आपको मिलेगी वार्निंग। क्या मिलेगी? वार्निंग, जो हम सबको वैसे भी मिलती है कि स्कूटी हेलमेट पहन के चलानी चाहिए। चलाते हो? नहीं, मैं भी नहीं चलाता, और को भी बोलूं मैं भी नहीं चलाता। ठीक, हमें बहुत अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आती है, पर हम डोंट्स वाले सारे काम करते हैं जीवन में। तो ये क्या है? वार्निंग है कि अब ये मुझे रोक नहीं रहा। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे से पूछ रहा है कि हाँ मैं जानते हुए भी गलती करना चाहता हूँ, तो वो मेरी मर्जी है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ या नहीं मैं रिट्राई करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत? ये चीज होगी। तो इस तरीके से ये मुझे क्या देगा? वार्निंग देगा। उसके बाद आपको एक मिलेगा इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं जी? मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया, आप एंट्री कर रहे हो, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मेरे को सिर्फ क्या देनी थी? आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। तो आपको तीन तरह की वैलिडेशन मिलेंगी, स्टॉप या रिस्ट्रिक्टेड, वार्निंग, और फिर आपको इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? लगा के देखते हैं। आ जाओ जी, नई शीट ले लेता हूं। ये इसमें बहुत खिचड़ी हो गई, मजा नहीं आएगा। मैंने कहा जी ये 7 सेल्स हैं, इस 7 सेल्स के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन देनी है कि इसके अलावा कोई और वैल्यू ना आ पाए, इनके अलावा कोई और वैल्यू ना आ पाए। मतलब 18 से बड़ा कोई नंबर या 18 से छोटा कोई नंबर ना आ पाए, या तो 18 आएगा या 18 से बड़ा आएगा। मैं वोटर वाली कंडीशन आपको लगा के दे रहा हूँ। ठीक, डेटा वैलिडेशन में आओगे 3 चीजें मिलेंगी अभी भी। एक अभी 2 ऑप्शन और मिल रहा है, अभी उनको छोड़ दो, अभी करा रहा हूँ, 2 मिनट दे दो। पहले बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की। मैंने कहा जी क्या मैं सारी वैल्यूज अलाउ कर सकता हूं? नहीं, मेरे को सिर्फ नंबर्स अलाउ करने हैं, और नंबर्स भी क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होने चाहिए। तो मैंने अलाउ में क्या डाला? होल नंबर। क्या डाला? होल नंबर। और वो क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होने चाहिए? 18। तो मैंने मिनिमम वैल्यू क्या डाल दी कि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है? 18 है, इन पूरे 7 सेल्स के अंदर जो मैंने सेलेक्ट करे हैं। कोई दिक्कत? ओके कर दिया। चेक करते हैं। किसी की डाल दी 32, चली गई। 18 चली गई। 15 डालने की कोशिश करूंगा तो ये एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। ये है आपका स्टॉप वाला एरर कि द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैं चाह के भी ये वैल्यू अब एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये ओके का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मुझे किसका ऑप्शन दे रहा है? रीट्राई का। किसका? रीट्राई का। इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं लग रही, किसी को गाली देनी है, कोई मजे ले रहा है आपसे, मान लो आप अपने दोस्तों से मजे ले रहे हो। देखो हम पढ़ाई पढ़ाई में मजे लेते हैं दोस्तों से, उसको जानबूझ शीट बना के भेज दी ताकि वो उसमें वैल्यू ना डाल पाए। तो अगर आपको मजा नहीं आ रहा जीवन में, आप चाहते हो कि कस्टम मैसेज आए, क्या है? कोई कस्टम मैसेज डेटा वैलिडेशन में आए, आपने वैलिडेशन लगा रखी है ऑलरेडी,
एक ऑप्शन मिल रहा है एरर अलर्ट। क्या मिल रहा है? एरर अलर्ट। यहां पे आ जाओ, टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया भाई मान जाना मेरी बात, भाई मान जा। कितनी कोशिश कर ले नहीं डाल पाएगा वैल्यू, कितनी कोशिश कर ले नहीं डाल पाएगा वैल्यू। वैल्यू 18 से छोटी, ये भी लिख देता हूं ना। ठीक, ये चीज तो अगर अब मैं रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करता तो अब वो इंग्लिश की जगह पे मेरा कस्टम मैसेज देगा। क्या देगा? कस्टम मैसेज। दोस्तों के साथ कोई भी लैंग्वेज यूज करना, मैं यहाँ पे नहीं यूज कर सकता ऑफिशियली। ठीक, समझदार हो बाकी सारे लोग हैं? बढ़ावा नहीं दे रहा। तो ये देखो, भाई मांझा कितनी कोशिश कर ले नहीं डाल पाया वैल्यू 18 से छोटी। कोई दिक्कत? क्लियर? एरर आ गया? इजियर? चलो जी। इसके बाद मैंने अभी आपको जो 3 टाइप के एरर पढ़ाए, वार्निंग वाला, अगर वो लगाना है तो वो भी आपको एरर अलर्ट में मिलेगा। देखो स्टाइल में अभी क्या है? स्टॉप। पहला वाला स्टाइल लगा हुआ है कि आप डाल ही नहीं सकते वैल्यू। अगर मुझे क्या चाहिए? वार्निंग। मैं यहाँ पे वार्निंग सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ओके। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 15 डालता हूं तो ये मुझसे पूछेगा कि क्या आप ये गलती करना चाहते हो। कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है कि जानते हुए भी आप वैल्यू डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नो करोगे तो वैल्यू रीट्राई करने का ऑप्शन देगा। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? काम इजियर। तो यस करके दिखा देता हूं, वैल्यू डाल पाओगे। ठीक, अब मैं इसको चेंज करता हूं इंफॉर्मेशन पे। किस पे? इंफॉर्मेशन में। बेटा चला दे इसे एक बारी। ठीक, तो देखो इंफॉर्मेशन पे अब क्या होगा, मैंने वैल्यू डाली 10 साल के बच्चे की। अब मुझे सिर्फ ओके का ऑप्शन दे रहा है, कंटिन्यू का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तीनों टाइप्स के एरर इजी है? ठीक है। अब डेटा वैलिडेशन जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा टॉपिक है नहीं। अब मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूं आपका काम क्या है घर के लिए। इसके साथ मैंने अलाउ करा, मैं होल नंबर अलाउ कर सकता हूं, कोई डेसिमल अलाउ कर सकता हूं। लिस्ट अभी मैं करा रहा हूं, लिस्ट एक नई चीज है। बाकी मैं कोई डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ भी अलाउ कर सकता हूं। कस्टम अभी आप छोड़ देना, कस्टम अभी आपको जब एडवांस कंडीशनल कराऊंगा तब उसके साथ करूंगा, फंक्शन लगाना सिखाऊंगा इनके अंदर। ठीक, तो आप मल्टीपल वैल्यूज अपने हिसाब से अलाउ कर सकते हो कि आप अगर डेट अलाउ कर रहे हो तो किससे पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए या इससे आगे की डेट नहीं होनी चाहिए, तो वो अलाउ कर सकते हो अपने आप। ट्रायल हो जाएगा सारी चीजों का। टेक्स्ट लेंथ का मतलब क्या है? मैंने अगर बोल दिया कि 4 कैरेक्टर ही आएंगे तो 4 से ऊपर कोई नहीं आ सकता, 4 से कम कोई नहीं आ सकता। इक्वल्स टू करके 4 दे दूंगा। ट्राई तो कर लोगे? चल मैं करा देता हूँ, कोई नहीं। शक्ल ऐसे मत बनाया करो बच्चे। ठीक, टेक्स्ट लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू होनी चाहिए 4। किसके? 4 के। अब देखो अगर मैं अपना नाम लिखता हूं अर्जुन, तो अर्जुन को ये अलाउ नहीं कर रहा। ये मैंने अभी वो लगा रखा इंफॉर्मेशन, इसलिए रीट्राई नहीं दे रहा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता तो मेरे को एंटर करने ही नहीं देता। मैं अगर चाहूं तो मैं इस तरीके से, कोई बताना किसी का नाम है 3 अक्षर का यहाँ पे? देव लिख लो। तो देव भी अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि वो 4 का एग्जैक्ट नहीं है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, लेटर सपोज अर्जू लिख दिया अपने नाम का ही। अरे यार ये पूरा उठा रहे हो, रुक जाओ, मेरा नाम खराब नहीं करने दे रहा। माया कर देते हैं, मायंक नहीं है, माया है। ठीक है, ये चीज। तो माया में से मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मैंने टेक्स्ट लेंथ क्या कर दी? इक्वल्स टू 4 कर दी। ठीक, यार जो बना दिया नाम, क्यों इतना उसको बेचारे को परेशान करो। ठीक, क्लियर है? इतना काम हो जाएगा। ट्रायल। बात करते हैं लिस्ट की। किसकी? लिस्ट की। लिस्ट करने के लिए एक बार यहां पे आते हैं वापस से। मेरे पास देखो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। एप्पल है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स हैं, और आपके और क्या है? बनाना। ये चीज है। कोई दिक्कत? अब आपको अगर प्रोडक्ट नेम गिवन नहीं होते, आपको क्या नहीं होते? प्रोडक्ट नेम गिवन नहीं होते, और आप चाहते हो कि इन चारों के अलावा कोई और वैल्यू ना आए, इन चारों के अलावा कोई और वैल्यू ना आए, तो आप किसका यूज करोगे? लिस्ट का। किसका? लिस्ट का। मान लेते हैं अभी मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूं फिलहाल के लिए, समझाने के लिए। डिलीट कर दिया मैंने, सिलेक्शन बनाई, डेटा वैलिडेशन करा। कोई दिक्कत? ये चीज। अलाउ एनी वैल्यू पे आके कर दिया लिस्ट। अभी कह रहा है जी कौन सी लिस्ट से वैल्यूज अलाउ कर दी है, तो वो क्या दे दो? सोर्स दे दो। क्या दे दो? सोर्स। अगर आप खुद से टाइप करना चाहते हो तो कॉमा 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 करके वैल्यूज दे सकते हो।
जो कि हमें कोशिश करनी है नहीं करना क्या, ताकि हम सेल्स में वैल्यू लिख सके। मैंने सेल्स में वैल्यू लिख रखी है, तो ये देखो मैंने बोला कि इन चारों वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इन चारों के अलावा कोई और नहीं आनी चाहिए। ओके करेंगे, ध्यान से देखना। अब आपको हर एक सेल के पास एक ड्रॉप डाउन भी दिखेगा, लिस्ट बनाने का एक फायदा, इन चारों के अलावा खुद से टाइप करके वैल्यू डाल दो, या फिर हर सेल के पास एक ड्रॉप डाउन दिखेगा कि आपने जो लिस्ट दी है उसमें से खुद की कोई एक वैल्यू क्या कर लो, चूज कर लो, खुद की अपनी पसंद की कोई एक वैल्यू क्या कर लो, चूज। कोई दिक्कत? क्लियर डेटा वैलिडेशन हो जाएगा, इजी है। क्या हो गया, जोश कहाँ गया? मेरा भी बना हुआ यार, तुम भी बोल रहे हो सारे लोग, हाँ तो बोल रहे हो एटलीस्ट, ठीक। हाँ अच्छी बात है, जोश दिखाया करो थोड़ा। चला तो दिया, चल रहा है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब इस वाली रेंज पे कंडीशन क्या लगी है, टेक्स्ट लेंथ इक्वल्स टू 4, ठीक, इक्वल्स टू 4। क्या सारी वैल्यूज को मैच कर रही है? नहीं कर रही। तो हो सकता है कि पहले से जो एंट्री हो रखी है मुझे उसमें क्या देखना हो, इनवैलिड डेटा देखना हो। क्या देखना हो? कौन सा डेटा क्या है, इनवैलिड है, वो चेक करना हो। तो अब डेटा वैलिडेशन लगने के बाद जो नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, वो दो ऑप्शन क्या है, एक तो है सर्कल इनवैलिड डेटा और एक है क्लियर वैलिडेशन सर्कल। पहले बात करते हैं सर्कल इनवैलिड डेटा की। ध्यान से देखना क्या करेगा, मैं यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डेटा, तो देखो सारी वैल्यूज क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ इक्वल्स टू 4 की कंडीशन डली है, कोई भी फॉलो कर रही है उसको, नहीं कर रही। तो सारे डेटा जो भी इनवैलिड होगा वो क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। क्या ये फॉर्मेटिंग है? नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ऐड करोगे, ये फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है। कोई दिक्कत? ये चीज। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर वैलिडेशन सर्कल। क्या मिलेगा? क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ठीक। उस तरीके से भी आपका ये काम हो जाएगा, इजी है, सिंपल है। इतने तक कोई डाउट किसी का? ठीक। अब मुझे नहीं लग रहा और कराना चाहिए, क्योंकि अब जोश मेरे को दिख रहा है डाउन हो चुका, इससे ज्यादा फिर हजम भी नहीं होगा, फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब आपका बचा कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस और सब टोटल, जो हम चार ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास का टारगेट ये रहेगा, अगर ये हो जाता है तो मन करा तो लुकअप का थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, ठीक। तो अब डेटा टाइप को हम दो क्लास में स्प्लिट कर लेते हैं, आज की क्लास ये हो गई, परसों मिलते हैं डेटा टाइप दोबारा करने के लिए, आगे का कंटिन्यू करने के लिए। इतने के क्वेश्चंस कराना, क्वेश्चंस भेज देता हूँ, और कोई डाउट हो तो ले लेना, कोई दिक्कत? ये चीज अभी एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर ऊपर लैब में चलेंगे, जिनको सेल रेफरेंसिंग करनी है वो लोग। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग में अटेंडेंस क्यों दे?